वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। तो अब जो है अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम देने के लिए हमसे ज़रूर जुड़िएगा। डेली यहाँ हरियाणा जीके की आपको क्लास देखने को मिलेगी। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर देखना 3 से 4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न अपने पास, हरियाणा की स्थापना कब हुई? हरियाणा प्रदेश, देखिए ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो हरियाणा प्रदेश का जो गठन है, जैसा कि आपको पता होगा, 1 नवंबर 1966 यानी कि 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया था। ठीक है, याद रखेंगे 1 नवंबर 1966। शायद ये सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी जो है एक आध इजी क्वेश्चन डाले जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से करिएगा वीडियो को। देखिए 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश बना, जिलों की संख्या कितनी थी? ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। वर्तमान में 22 जिले हैं, जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन जब हरियाणा प्रदेश बना उस समय जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है जिलों की संख्या 7 हुआ करती थी। याद रखेंगे, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, अब 22 तक चली गई। 2016 में जो है चरखी दादरी को हरियाणा प्रदेश का 22वां जिला घोषित किया गया था, याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश में कुल कितने गांव थे? देखिए सवाल बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि उस समय जब हरियाणा का जो राइट आंसर रहेगा 2525 गांव हुआ करते थे जब हरियाणा प्रदेश बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश में कितने महिला कॉलेज जो है हुआ करते थे, यानी कि महिला कॉलेजों की संख्या जो है कितनी थी, ये बताना आपने। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा कितने जो है महिला कॉलेज हुआ करते थे? 5। ठीक है, 5 महिला कॉलेज हुआ करते थे जब हरियाणा प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश की साक्षरता कितनी थी? ठीक है, यानी कि साक्षरता बताइए कितनी थी, कितने लोग जो है लिटरेट हुआ करते थे? चारों ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी 20%। ठीक है ना, याद रखेंगे साक्षरता कितनी थी? 20% ही थी। अब जो है वर्तमान में 76.4% लगभग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 1 नवंबर को हरियाणा के अंदर कितनी विधानसभा की सीटें थी? ठीक है, जब हरियाणा प्रदेश बना तो उस समय विधानसभा की सीटें बताइए। 54 हुआ करती थी, याद रखेंगे 54। ठीक है, बाद में 81 हुई और अब जो है वर्तमान में 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हुआ करती थी? जब हरियाणा प्रदेश बना उस समय जो है हरियाणा प्रदेश में 7 सीटें जो है लोकसभा की हुआ करती थी। वर्तमान में जो है सीटों की संख्या कितनी है? 10 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश में आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या बतानी है यहाँ। वर्तमान में जो है 17 है, याद रखेंगे। लेकिन जब हरियाणा प्रदेश बना तब जो है पूछा गया है कि 1 नवंबर को जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सीटें थी 54 सीटें, उनमें से जो है आरक्षित सीटों की संख्या जो है 10 थी और अब जो उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 17 कर दिया गया है, याद रखेंगे। 17 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? ठीक है, राजकीय पक्षी पूछा है इसने, बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो काला तितर जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल, तो काला तितर जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चन भी है बीच बीच में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जो है अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है बीच में डालना जरूरी है। ठीक है, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन, टफ और ईजी, दोनों ही मोड होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हरियाणा के राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम। देखिए कई बार जो है राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, राजकीय पक्षी तो सभी को पता होगा, लेकिन जो उसका वैज्ञानिक नाम है वो ऑप्शन नंबर डी जो फ्रैंकोलिन्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही रहेगा, ये पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के राजकीय पक्षी का अन्य नाम क्या है? ठीक है, जो राजकीय पक्षी है उसका जो अन्य नाम है और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ब्लैक प्रेडिगेज। ठीक है, याद रखेंगे, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काला तितर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, जो राजकीय पक्षी है उसका जीवन काल यहाँ पूछा गया है, 13 से 16 वर्ष की आयु जो है उसका जीवन काल होता है, याद रखेंगे। ये भी क्या पता पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने, काला तितर का आकार कितना होता है?
ठीक है, आकार पूछा गया है, यहाँ बताइएगा आकार कितना होता है। सभी ने देखा होगा, ज़्यादा बड़ा पक्षी नहीं होता, ये बहुत छोटा पक्षी होता है। तो बताइए इसका जो आकार है वो कितना रहेगा। जो काला तीतर पक्षी है, हमारा राजकीय पक्षी है, उसका आकार क्या रहेगा, ये सवाल पूछा गया आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो 33 से 66 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सी के साथ जाएंगे, सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला तीतर सबसे ज़्यादा हरियाणा के किस ज़िले में पाया जाता है। ठीक है, ये काला तीतर है वो हरियाणा प्रदेश के किस ज़िले में पाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस ज़िले में। तो सिरसा ज़िला बिल्कुल सही जवाब रहेगा। काला तीतर जो है हरियाणा प्रदेश के सिरसा ज़िले में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय पशु क्या है। अभी अभी पक्षी के बारे में सारी बातें पढ़ी हमने, अब आ गया राजकीय पशु। तो काला हिरण, ठीक है, तो काला हिरण जो है हरियाणा प्रदेश का राजकीय पशु है। काला हिरण का अन्य नाम क्या है, तो इसी को जो है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण मृग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कभी कभार जो है ऑप्शन में ये भी डाल दिए जाते तो याद रखेंगे, कृष्ण मृग जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब काला हिरण का जीवन काल पूछा गया कितने वर्ष का है। ठीक है, तो बताइएगा, तो राइट आंसर रहेगा 10 से 15 वर्ष जो है काला हिरण का जीवन काल होता है। तो हमारा जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, पशु है राजकीय काला हिरण। काला हिरण किस संघ से संबंध रखता है, यानी कि किस जो है संघ का सदस्य है ये। ऑप्शन ए बी सी डी, तो रज्जू की, ठीक है, याद रखेंगे रज्जू की बिल्कुल जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काला हिरण किस कुल में आता है, मतलब किस कुल का है ये सदस्य, ये सवाल पूछा गया इस बार। तो बोविडी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कई बार वैज्ञानिक नाम जो है पूछ लिए जाते हैं इनके, ठीक है, तो बोविडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला हिरण किस जाति से संबंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर बी ए सर्विका पारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, ए सर्वी। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर है इसमें। तो एनिमल हस्बेंड्री एक सब्जेक्ट लगा दिया गया, पता होगा हरियाणा सरकार द्वारा जो है उनमें उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये उन्हीं के तहत आते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो किस जाति से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ए सर्विका पारा। ठीक है, तो इस शब्द की पहचान कर लीजिएगा, क्या पता ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, अक्सर ऐसे सवाल जो है फंसाने वाले एनिमल हस्बेंड्री के जो है कुछ साल पहले एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, तो आगे भी भविष्य में आ सकते हैं क्योंकि नए क्वेश्चन भी जो है ऐड होने हैं। तो देखिए अगला जो सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो देखिए, 21 है वो देखिए, भारत का राजकीय खेल क्या है। तो आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश का राजकीय खेल जो है कुश्ती है, याद रखेंगे कुश्ती जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कुश्ती जो है हरियाणा प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राजकीय वृक्ष, हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो याद रखेंगे पीपल का पेड़ जो है हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, तो ये भारत का नहीं है, हरियाणा प्रदेश का है। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है, तो जो भारत का राजकीय पुष्प राष्ट्रीय फूल है वही जो है हरियाणा प्रदेश का भी है, कमल बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर जो डी के साथ जाएंगे कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक पाया जाने वाला पुष्प कौन सा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कौन से फूल का उत्पादन होता है। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी बताइएगा कौन सा जो है पुष्प हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, पढ़ लेना इस अक्षर को, क्या लिख रखा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ग्लैडियोलस फूलों की खेती किस माह में होती है, मतलब कौन से महीने में जो है इसकी खेती होती है। तो याद रखेंगे ये जो पुष्प है अक्टूबर से नवंबर में जो है इसकी खेती होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, ये जो फूल है, फूल राज्य में सर्वाधिक खेती जो है कहाँ पर उगाया जाता है। अब की बार सवाल ये पूछा गया कि इस पुष्प की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में होती है, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये ग्लैडियोलस फूल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है ऑप्शन नंबर सेकंड डी 2 से 8 फुट लगभग जो है इसकी ऊंचाई होती है, याद रखेंगे 2 से 8 फुट। ठीक है,
तो ये सवाल जो है थोड़े से नए हैं। ग्लैडियोलस फूल का अन्य नाम क्या है? ठीक है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसी फूल का जो है एक और नाम क्या है? लिली तलवार जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। लिली तलवार के नाम से भी इसी फूल को जाना जाता है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या रहेगा? लिली तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्लैडियोलस फूल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? मतलब इस फूल की जो प्रजातियां बताइए हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी पाई जाती हैं? 260 प्रजाति जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर ही पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा प्रदेश आपको पता होगा एक मैदानी क्षेत्र ज़्यादा रखता है, तो बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है ना, बलुई भी है, दोमट मिट्टी जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर ज़्यादातर क्षेत्र पाया जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बलुई दोमट मिट्टी के साथ जाएंगे। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हरियाणा प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो बताइएगा कौन सी है? तो राजकीय भाषा हरियाणा प्रदेश की हिंदी है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। हिंदी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के गठन के समय कुल कितने जिलों की संख्या हुआ करती थी? तो जब हरियाणा प्रदेश बना था तो उस समय जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 जिले हुआ करते थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो वो 7 जिलों देखिए, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम और हिसार हुआ करते थे। याद रखेंगे। ठीक है, इन 7 के साथ जिलों को याद करने की एक ट्रिक है, वो भी ज़रूर ध्यान में रखेंगे। बाकी जो है 7 ही जिले हैं, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम, हिसार। ठीक है, तो ये जिले 7 के 7 जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय जो है ये 7 जिले हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है इनका ये टूटते गए और जो है नए जिले का गठन जो है इन्हीं में से अलग करके किया गया। ठीक है, तो हाल ही में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है 22 ज़िले हैं। याद रखेंगे उन 22वां ज़िला है वो चरखी दादरी जो है भिवानी को काट करके बनाया गया। आपको पता होगा 2016 में जो है उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा है? ठीक है, 7 जिले तो ऑलरेडी थे, तो गठित जिला पूछा है, तो बताइए क्या रहेगा? जींद जो है पहला गठित जिला था। याद रखेंगे उन 7 जिलों में से जो पहला गठित जिला वो कौन सा था? जींद। ठीक है, और जींद जिला आज तक जो है उसके अंदर से कोई भी जिला जो है काट करके नहीं बनाया गया है। याद रखेंगे, बिल्कुल यूं का यूं है, जब हरियाणा प्रदेश बना था यूं का यूं है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था? ठीक है, जब हरियाणा प्रदेश बना था तो उस समय हरियाणा प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है कौन सा बना था? तो उस समय जींद ही जिला जो है हरियाणा प्रदेश का सबसे छोटा जिला बना था। याद रखेंगे, और उसके बाद उसमें से कोई भी जिला नहीं काट करके बनाया गया। याद रखेंगे ये बात भी, बिल्कुल यूं का यूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जब हरियाणा प्रदेश बना था उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जिला जो है हरियाणा प्रदेश का हमारा हिसार जिला हुआ करता था। याद रखेंगे हिसार जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 44,212 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किस पड़ोसी देश के लगभग बराबर है? ठीक है भाई, हमारा हरियाणा जितना जो है कौन सा पड़ोसी देश बिल्कुल बराबर सा है, लगभग 44,212 के आसपास ही है। तो बताइए कौन सा देश है वो जो हरियाणा प्रदेश के बराबर है? तो याद रखेंगे राइट आंसर रहेगा भूटान, ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो भूटान और हमारा हरियाणा प्रदेश जो है बिल्कुल क्षेत्रफल में बराबर से ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल है बताइएगा? तो 1.34। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। 1.34% जो है हरियाणा प्रदेश जो है हिंदुस्तान देश का प्रतिशत है। हरियाणा की कर्क रेखा से कितनी दूरी है? यानी कि कर्क रेखा हमारे राज्य से नहीं गुजरती, तो बताइएगा लगभग 444 किलोमीटर जो है हम कर्क रेखा से दूरी पर हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कर्क रेखा 8 राज्यों से ही गुजरती है।
हरियाणा का आकार कैसा है? हरियाणा प्रदेश की जो आकृति है वो बताइए कैसी है? तो हरियाणा प्रदेश की जो आकृति है वो विषमबाहु चतुर्भुजाकार है। याद रखेंगे, विषमबाहु चतुर्भुजाकार जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है? तो हरियाणा प्रदेश जो है, बताइएगा देश के किस भाग में स्थित है? तो हरियाणा प्रदेश देश के उत्तर पश्चिम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। हरियाणा प्रदेश की जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, हरियाणा प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, हरियाणा का प्रवेश द्वार जो है किसे कहा जाता है? किस जिले को जो है हरियाणा प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बहादुरगढ़, याद रखेंगे। और बहादुरगढ़ कमेंट करके बताइएगा कि बहादुरगढ़ किस ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल किस ज़िले को कहा जाता है? तो याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश का जींद जिला जो है हरियाणा प्रदेश का हृदय कहलाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे तो जींद जिला जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जींद। तो जींद जिला एक ऐसा ज़िला है जिसे हरियाणा प्रदेश का हृदय कहा जाता है, हरियाणा प्रदेश का दिल कहा जाता है, याद रखेंगे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। और जींद वही जिला है जो गठन के समय था, बिल्कुल हूबहू वही है। इसके अंदर से कोई भी जिला जो है अलग नहीं किया गया है, तो जींद जिला जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो हरियाली, हरियाणा, बरमवर्त। ठीक है, तो याद रखेंगे या इनमें से कोई नहीं, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बरमवर्त जो है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। हरियाणा प्रदेश का जो पहले नाम क्या हुआ करता था? बरमवर्त, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? ये सवाल पूछा गया है। तो हरियाणा केसरी के नाम से याद रखेंगे पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कड़ंगा गांव में जन्मे पंडित नेकीराम शर्मा को जो है हरियाणा प्रदेश का हरियाणा केसरी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इनमें से जो है हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। और हरिकेन पूछ ले तो कपिल देव। हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? हरियाणा प्रदेश का निर्माता लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल। ठीक है, गोलागढ़, हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले में गोलागढ़ में जन्मे चौधरी बंसीलाल, जो कि हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। और हरियाणा प्रदेश में जो है हर घर बिजली पहुंचाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी जो है इन्हीं को कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश का शिल्पी भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर के जो है मुख्यमंत्री भी हरियाणा प्रदेश के बनते हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं अपने कार्यकाल में ये। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का शिल्पी, अभी बताया मैंने, हरियाणा प्रदेश का शिल्पी कहें, वस्तुकार कहें या फिर आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहें तो वो कौन है? चौधरी बंसीलाल ही जो है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। इसके लिए भी जो है राइट आंसर चौधरी बंसीलाल ही रहेगा। बंसीलाल ने जो है हरियाणा प्रदेश के विकास में एक बेहतरीन योगदान देने का काम किया था अपने समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन हुआ करता था? जब हरियाणा प्रदेश बना उस समय हरियाणा प्रदेश का जो है राष्ट्रपति बताइएगा कौन हुआ करता था? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो याद रखेंगे जब हरियाणा प्रदेश बना तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही रहेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, याद रखेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। ठीक है, जाकिर हुसैन पहले वो थे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो उस समय जब हरियाणा बना तो उस समय के कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो जाकिर हुसैन के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो वो पहले मुस्लिम जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति कौन हुआ करता था? ठीक है, इस बार पूछा उपराष्ट्रपति बताइएगा कौन हुआ करता था हरियाणा प्रदेश का, जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था, हिंदुस्तान देश का उपराष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहेगा, याद रखेंगे। यदि उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है,
तो ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कोई कमी है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम उसको सुधारने का काम करेंगे और आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। इस चैनल पर बने रहिएगा। हर रोज़ जो है हम 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ डालते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50वां क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा के गठन के दौरान देश का प्रधानमंत्री कौन था? जब हरियाणा प्रदेश बना उस समय जो है हिंदुस्तान देश का जो है प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, ये सवाल यहाँ पूछा गया है। तो बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा जो है सही जवाब रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, जल्दी बताएं जो है राइट आंसर क्या रहेगा। हिंदुस्तान देश का प्रधानमंत्री उस समय जो है आपको पता होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, क्योंकि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी उस समय बन चुकी थी जब हरियाणा प्रदेश बना था। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करते रहें, और भी बेहतरीन कंटेंट हमारा जो है इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हरियाणा प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर कराने का काम कर रहे हैं और आगे भी कराते रहें।